हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जेई क्वेस्ट एंड द जॉय ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों आज हम लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस हम लोगों ने कर डाले हैं, तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग विस्कस फ्लो की बात करने वाले हैं। बट आप लोग हमारा जो हम लोग का जेई क्वेस्ट का जो टेलीग्राम चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पे हम लोग TBQ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एवरी डे वी आर गिविंग सम गुड क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास लाइव क्लास में करते हैं। तो ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ भाई? तो यहाँ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है @JEE Quest, ठीक है? तो इसको फॉलो कर लेंगे। तो हम लोग विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। तो विस्कोसिटी क्या है भाई? तो सबको जानता होगा, आप लोगों में से बहुत लोग पढ़े होंगे कि विस्कोसिटी इज द इंटरनल फ्रिक्शन और शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन टू मूविंग फ्लूइड्स। तो विस्कोसिटी जो होता है वो एक तरह का शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है बिटवीन टू लेयर्स और लैमिना ऑफ द लिक्विड्स मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। आई मीन, जैसे मान लीजिए कि ये कोई लेयर है और ये लेयर की वेलोसिटी कुछ पता है हमें। जैसे मान लो कि दिस लेयर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v प्लस dv एंड दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, और इनके बीच का जो गैप है वो dx है। आई मीन, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं यही चीज कि लेट्स सपोज देयर इज अ लेयर ऑफ लिक्विड जिसकी वेलोसिटी v प्लस dv है, और इसके जो नीचे का लेयर है, इसके जो जस्ट नीचे का लेयर है लिक्विड का, इसके जस्ट नीचे का जो कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी मान लो v है। इट मींस द अपर लेयर इज मूविंग रिलेटिव टू द लोअर लेयर विद द एडिशनल वेलोसिटी ऑफ dv। तो दैट एडिशनल रिलेटिव वेलोसिटी के कारण जैसे ही आगे खिसकेगा, नीचे का लेयर इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा टेंजेंट टू द सरफेस। टेंजेंट टू द सरफेस, इस पूरे को मैं F लिख रहा हूं। दिस फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी इन केस ऑफ फ्लूइड। विस्कस फोर्स फ्लूइड दैट इज लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। इट्स अ काइंड ऑफ कोहेसिव इंटरैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ये मतलब इंटरमॉलिक्यूलर ये फोर्स है, ये माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है। तो दो मॉलिक्यूल्स, दो सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोहेसिव इंटरैक्शन है, दैट इज बिकम्स विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। एंड इफ द एरिया, द लैमिनर एरिया दैट इज एरिया इन कॉन्टैक्ट A है, then viscous force is found to be proportional to A, and velocity gradient, that is difference in the velocity and thickness of the layers, that is इनके बीच का relative thickness is dy. I'm taking this one as a y axis. तो dv by dy और dv by dx डिपेंड करता है कि आप ये हाइट x मान रहे हैं, y मान रहे हैं, हार्डली मैटर्स। तो होगा क्या कि जो अपर लेयर है उस पे एक विस्कस फोर्स पीछे लगना शुरू हो जाएगा। दैट विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन कॉन्टैक्ट, लैमिनर एरिया, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज वेलोसिटी का डिफरेंस एंड थिकनेस बिटवीन दीज टू। जस्ट लाइक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। कोई ऑब्जेक्शन नहीं था वहां पर, वैसे ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको याद रखना है। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा इंटू a इंटू dv बाई dy, वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दैट इज अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग भी होगा। आई मीन, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। केवल एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है, उसका नेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। तो दैट ईटा इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? इसका यूनिट भी आप लोगों को पता होगा, पास्कल सेकेंड आएगा। कैसे भाई? ईटा का वैल्यू देखिए अगर गौर से, तो दिस इज F बाई A इंटू dv बाई dy इज नाउ dy बाई dv। अगर यूनिट की बात करते हैं तो दिस इज F बाई A इज द प्रेशर, आई मीन पास्कल लिख सकते हैं, तो दिस इज पास्कल। हाउएवर दिस शेयरिंग स्ट्रेस, दिस फोर्स विल नेवर कंट्रीब्यूट इनटू प्रेशर, because pressure के लिए force must be perpendicular to the surface area. So this force is tangent to the area. It will not contribute into pressure, but the unit of force by area is the Pascal, that is Newton per meter square, and this is meter upon meter per second, that is Pascal second. The Pascal second is the SI unit of coefficient of viscosity, and the poise after the name of Poiseuille. Poiseuille के नाम पर poise है। Poise is the CGS unit of coefficient of viscosity, and 1 Pascal second is 10 poise. Very simple, आप लोग इसका यूनिट में कन्वर्ट कर लो। पास्कल इज न्यूटन, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 10 poise, that is 1
1 Pascal second is equal to 10 poise, and the poise is CGS and Pascal second is the SI unit. You should remember this. तो eta is the coefficient of viscosity. This eta found, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि मेंस में आप लोगों को जल्दी जल्दी पूछेगा. I mean, ये सब चीजें जो है आपको इंफॉर्मेशन है, इसे जरूर याद रखना है. तो eta is equals to eta naught upon A plus BT होता है फॉर लिक्विड्स. इसका मतलब कि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल के आपको ये समझा दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है. ये याद रखना है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा. दिस अ वेरी आर्बिट्रेरी ऐसे कोई फॉर्मूला है, ये इंपेरिकल ऐसा एग्जैक्ट यही नहीं होता है. तो मैं ऐसे ही बताने का कोशिश किया हूं कि आप ऐसे याद रखिएगा. तो इसका मतलब विद द राइज इन टेम्परेचर बढ़ने पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगा. याद रहेगा ये, ठीक है ना. बट गैसेस के लिए अलग है. फॉर गैसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन मॉलिक्यूल्स के बीच बढ़ जाएगा तो विस्कोसिटी बढ़ता है. तो विद फॉर लिक्विड्स विद राइज इन टेम्परेचर ईटा डिक्रीजेस, फॉर गैसेस राइज इन टेम्परेचर ईटा इंक्रीजेस. ओके, अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर अगर लगाएंगे, लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स के बीच का प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन घट जाएगा. तो इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर. इज अ वेरी आई मीन एग्जैक्ट बोलना बहुत मुश्किल है, फ्लूइड कैसा है क्या है. तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर को इंक्रीज करने पर ईटा इंक्रीज होगा. एंड डेंसिटी पर भी फर्क पड़ेगा. डेंसिटी बढ़ाने पर ईटा इंक्रीज होगा. क्लियर है. एनएमएलएस बिहेवियर को छोड़ दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटता है तो विस्कोसिटी घट जाता है. टेम्परेचर घटाने पर डेंसिटी बढ़ता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा. ये भी याद रख सकते हैं. इट्स अ वेरी रफ आइडियाज, जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बहुत जगह उसे माइनस में लिखा जाता है. देयर इज नो नीड टू राइट दैट इन माइनस का कोई वहां पे मतलब नहीं है कि भाई वो निगेटिव इसलिए लिखा जाता है बहुत जगह क्योंकि डीवी बाई डीवाई अगर निगेटिव हो गया, जैसे मान लिया कि हाइट के साथ वेलोसिटी घट रहा है तो आप निगेटिव लिख दो, बट डायरेक्शन तो ऑलरेडी पता है हमें कि इट विल एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं कुछ विस्कोसिटी के, उसके बाद हम लोग स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ द liquid has viscous coefficient eta, find the terminal velocity of the block given mass of the block and the thickness of liquid is given h. This angle is theta and it is fixed. तो क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से. ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन थीटा है. यहां पर कोई विस्कस लिक्विड है, जिसका थिकनेस इज गिवन टू अस एंड दैट थिकनेस इज h. h बहुत छोटा है, थिकनेस इज h. नाउ ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है m मास का ब्लॉक रख दिया है. ठीक है, अब बोल रहा है टर्मिनल वेलोसिटी बताइए. तो सुनिए ध्यान से, अगर h का वैल्यू बहुत छोटा है तो जो वहां पर dy लिखा हूं वो dy जो है वो h के इक्वल होगा. दूसरी बात, ये लेयर जो लिक्विड का है, ये जो लेयर है लिक्विड का, ये रेस्ट में है. इट इज आई मीन एक तरह का फिक्स लेयर है विद द इंक्लाइन. लेट्स सपोज एट एनी टाइम t ब्लॉक इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. देयर इज अ सिंगल लेयर ना नाउ. कैसे? एंड दैट लेयर कौन सा भाई? थिकनेस बहुत कम है तो सिंगल लेयर है, तो v एंड v प्लस dv नहीं मिलेगा. यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी v ही होगा. दैट्स वाई यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन. क्या लिखेंगे भाई? दिस इज mg साइन थीटा. ये हम लोग लॉज ऑफ मोशन में कई दफा पढ़ चुके हैं. mg का कंपोनेंट है, इतना तो हम लोग जानते ही हैं. mg साइन थीटा एंड विस्कस फोर्स पीछे लगेगा. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज mg cos थीटा. वो तो उधर चला गया नॉर्मल mg cos थीटा में. नाउ अगर मैं इक्वेशन लिखूं लॉज ऑफ मोशन से, तो आई विल राइट mg sin theta minus f is equals to ma, that is m into dv by dt, where f is the viscous force. Therefore this is mg sin theta into eta into area of the block. area of the block जो है इसका एरिया a है, तो आई विल राइट eta into a. कौन सा एरिया? तो फ्लैट एरिया. दिस फ्लैट एरिया, ये वाला एरिया जो कॉन्टैक्ट में है लिक्विड के, दैट इज ये वाला एरिया ए. ठीक है, तो ए इंटू dv बाई dy की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूं v बाई h इज इक्वल्स टू m इंटू dv बाई dt. नाउ एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन बिकम जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा. टर्मिनल वेलोसिटी द मैक्सिमम वेलोसिटी,
जो अटेन कर सकता है। तो ये टर्म 0 हो जाएगा एट दैट टाइम। द वैल्यू mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ईटा a इंटू v टर्मिनल बाई h, v टर्मिनल बाई h, dv बाई dt का टर्म 0 कर दिया हूं, यहां से यू गॉट द टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसे और भी क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मिलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप ओमेगा कांस्टेंट। तो ये कोई डिस्क है जिसका रेडियस r है, r रेडियस का डिस्क है और इसे हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं, और ये कोई विस्कस लिक्विड जिसकी कोएफिशिएंट दे रखी है और लिक्विड की थिकनेस दे रखी है h, उसके ऊपर रखा हुआ है। तो हमें कितना टॉर्क लगाना चाहिए कि इसका ओमेगा कांस्टेंट हो, ये क्वेश्चन है। द थिकनेस इज वेरी स्मॉल। वंस अगेन, तो थोड़ा गौर से देखिएगा इसको, यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, बच्चा लोग देखिएगा ध्यान से। तो ये जो डिस्क है किसी विस्कस लिक्विड के ऊपर रखा है, तो इसके घुमाने से देयर विल बी अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द डिस्क एंड द विस्कस लिक्विड। ये थिकनेस बहुत कम है, तो आई विल टेक सिंगल लेयर ऑफ द विस्कस लिक्विड, सिंगल लेयर मान के चलेंगे। तो बच्चों यहां से r डिस्टेंस पे अगर मैं dr थिकनेस का एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेता हूं, dr थिकनेस का, दैट इज ये r रेडियस एंड dr थिकनेस का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं, तो ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री का एरिया हो जाएगा, एरिया की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r dr। ये हो गया एरिया ना। अगर आप नोटिस करें तो अगर इसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें, तो ये है आपका, ये है रेडियस r और ये है थिकनेस dr। ना ये टॉप व्यू है, इसके नीचे लिक्विड है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो यहां की वेलोसिटी r ओमेगा हो गई, यहां की वेलोसिटी r ओमेगा हो गई, यहां की वेलोसिटी r ओमेगा हो गई। नाउ अब सिंगल लेयर है, तो इसका मतलब कि जैसे ये घूमेगा विस्कस फोर्स लगना शुरू हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए विस्कस फोर्स, ये देखिए विस्कस फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, वेलोसिटी को अपोज करेगा। तो इसका मतलब जो विस्कस फोर्स है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर है, वेलोसिटी को अपोज करेगा। तो वेलोसिटी r ओमेगा इधर है, तो रेड मार्कर से जो दिखाया हूं वो विस्कस फोर्स है। तो ये फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पर है, तो इट विल प्रोड्यूस टॉर्क। तो इसका मतलब पहले विस्कस फोर्स की बात कर लेते हैं। विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू एरिया, दैट इज 2 पाई r dr, एरिया इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज r ओमेगा बाई h, eta a dv by dy। दिस इज आवर विस्कस फोर्स। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज अ df लिख सकते हो अगर लिखना है तो, ठीक है। नाउ बट दिस फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस टॉर्क, दैट टॉर्क d tau इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज df इनटू r, दैट इज इसमें r से मल्टीप्लाई कर दो बच्चा लोग, तो 2 पाई ईटा ओमेगा बाई h, 2 पाई ईटा ओमेगा बाई h r स्क्वायर इनटू दिस इज r क्यूब dr। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल R, वी विल बी एबल टू गेट द टॉर्क। दिस इज द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द विस्कस फोर्स। ये टॉर्क ओमेगा को घटाएगा। क्लियर है कि r क्यूब बाई 3 आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, इसके आगे इंटीग्रेशन में नहीं करने वाला हूं, आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना ही टॉर्क मेरे को उल्टे डायरेक्शन में लगाना होगा टू काउंटर बैलेंस दिस टॉर्क, जिससे ओमेगा कांस्टेंट रहे। क्लियर है? तो इसका मतलब द टॉर्क एक्सटर्नल is equal to the torque by the viscous force के equal and opposite। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर कोई बोले पावर कितना लगाना होगा, तो पावर का वैल्यू होता है टाउ इंटू ओमेगा, दैट इज टॉर्क इंटू ओमेगा, दैट इज टाउ डी थीटा बाई डी टी। तो फिर ओमेगा से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस एक्सटर्नल टॉर्क, दिस इज द पावर बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कीप द ओमेगा कांस्टेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप लोग को ऐसे ही करना है। नाउ लेट्स गो थ्रू स्टोक्स लॉ क्या कहता है। पॉइजनस इक्वेशन सिलेबस में नहीं है जेई के। स्टोक्स लॉ क्या है सुनिएगा, कितना आसान है स्टोक्स लॉ। देखिए तो मैं यहां पे बता देता हूं स्टोक्स लॉ क्या है। तो स्टोक्स साहब ने देखा कि अगर कोई स्फेरिकल, हालांकि स्टोक्स केवल स्फेरिकल बॉडी के लिए ही डिराइव कर पाए, इरेगुलर बॉडी के लिए इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड विस्कस फोर्स का जनरल इक्वेशन। एक तरीका है प्रैक्टिकल मेथड जो टर्मिनल वेलोसिटी पे निकलेगा जाके, ठीक है। तो स्टोक्स साहब ने देखा क्या कि इफ ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ समवॉट रेडियस इज मूविंग रिलेटिव टू अ विस्कस लिक्विड, मान लो कि ये कोई लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है जो रेस्ट में है, विस्कस लिक्विड है जो रेस्ट में है बच्चा लोग, और ये वेलोसिटी v से नीचे मूव कर रहा है।
ये स्फेरिकल बॉडी, देन इस पर अपार्ट फ्रॉम mg एंड फोर्स ऑफ बॉयंसी जो कि लगते आ रहा है, उसके अलावा एक विस्कस फोर्स लगना शुरू हो जाएगा. दैट विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी. ये डायमेंशन एनालिसिस से आता है, इसे याद रखना है प्लीज. ठीक है, इसे याद रखना है. 6 पाई ईटा आर वी इज द विस्कस फोर्स फॉर स्फेरिकल बॉडी वेयर आर इज द रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी. तो ये है आपका स्टोक्स लॉ, इसी को कहते हैं स्टोक्स लॉ. फाइंडिंग फोर्स ऑफ buoyancy एंड mg इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टोक्स लॉ, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन. तो दिस इज स्टोक्स लॉ, क्लियर है, एप्लीकेबल फॉर विस्कस बॉडी. तो ये जैसे ही मूव करेगा यहां पे ऐसे ऐसे लिक्विड इसको गेट पास होगा तो यहां पर एक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा ऐसे ऐसे. तो इस सारे फ्रिक्शन दैट इज विस्कस फोर्स का रिजल्टेंट को ये लिखते हैं 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी रिलेटिव टू द लिक्विड. क्लियर है? तो इसी को हम लोग स्टोक्स लॉ कहते हैं. तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है आपका विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ एंड रेनॉल्ड्स नंबर. आपको फॉर्मूला याद रखना है. हियर इज द बहुत आसान है. टर्मिनल वेलोसिटी भी यही बता देता हूं, देखिए क्या है, बहुत आसान है. ये मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी है, इस पर mg लग रहा है नीचे, वेरी सिंपल, एकदम ही आसान है. और इस पे विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है एंड फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लग रहा है. मान लीजिए किसी टाइम t पर वेलोसिटी v है. रेन ड्रॉप से भी यही थ्योरी लगता है 6 पाई ईटा आर वी. दैट्स व्हाई रेन ड्रॉप्स जब किसी सर्टेन हाइट से गिरते हैं तो रास्ते में टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं और उनकी वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाती है. नहीं तो बढ़ते रहेगा तो आएगा रेन ड्रॉप और हम लोगों को छलनी करके चला जाएगा. ठीक है, मर जाएंगे. बारिश में निकले, पता चला एकदम हम लोग मर गए. ठीक है, पूरे बॉडी में रेन ड्रॉप्स के कारण बुलेट के जैसा होल हो गया. तो ऐसा नहीं होता है. तो देखिए इधर, तो मैं अगर ऐसे इक्वेशन लिखूं तो दिस इज mg माइनस विस्कस फोर्स माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू ma. दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ की बात हो रही है, m इंटू dv बाई dt. भाई mg माइनस, बहुत सिंपल है, दिस इज mg माइनस b minus 6 pi eta r v is equals to m into dv by dt. If anybody ask you terminal velocity, तो terminal velocity पर acceleration भाई लोग 0 होगा. terminal velocity पर acceleration 0 होगा तो dv by dt की वैल्यू 0 कर दो. तो at terminal velocity dv by dt is equals to 0, therefore mg minus b is equal to 6 pi eta rv. टर्मिनल, यहां से टर्मिनल वेलोसिटी निकल जाएगा. हालांकि ये लिखा हुआ है यहां पर, बहुत आसान है डिराइव करना. भाई कैसे? टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो v टर्मिनल इज इक्वल टू कितना भाई? mg माइनस b. तो mg माइनस b इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी 4/3 r क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज रो b माइनस रो लिक्विड इंटू g अपॉन 6 पाई ईटा r. इसको सॉल्व कर लो. 3 से 2 दैट इज 2/9 r स्क्वायर. ये 2/9 r स्क्वायर, बहुत सिंपल है बहुत. तो टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जरूर याद रखेंगे. और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जरूर याद रखेंगे. नहीं याद रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में ये डिराइव करना बच्चों का खेल है, इसके लिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का है. ठीक है, तो ये इतना आसान है कि इसको लिए मैं भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो कि इसे याद करके ही जाना है. केवल आप डिराइव कर सकते हैं, बस केवल इसका फंडामेंटल याद होना चाहिए. ये लॉज ऑफ मोशन का बहुत आसान पार्ट है. ओके, द ग्राफ ऑफ v विद t एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा. कैसे? वेरी सिंपल. चलिए इधर देखिए क्या लिखेंगे. mg माइनस b माइनस 6 पाई ईटा आर v इज इक्वल्स टू m इंटू dv बाई dt. m से डिवाइड कर दो. m से डिवाइड करोगे तो यहां आ गया m, यहां आ गया m. तो दिस इज कांस्टेंट, देयरफॉर c1 माइनस c2v इज इक्वल्स टू dv बाई dt. 11th वाले बच्चों को शायद ये अभी तक नहीं पढ़े होंगे और शायद बहुत सारे बच्चे पढ़ भी लिए होंगे. दिस इज dv अपॉन c1 माइनस c2v इज इक्वल्स टू dt. इसका इंटीग्रेशन लॉग में आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. 12th वाले अगर कोई बच्चे इसको देख रहे हैं तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जैसा इसका फंक्शन आएगा. दैट इज v का वैल्यू आएगा v टर्मिनल इंटू 1 माइनस e का पावर माइनस t बाई समथिंग कॉन्स्टेंट c और मान लो इसको, हाँ c ही मान लो. तो ऐसा ये है.
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्राफ आपको यहां पर बना है। याद रखिएगा ये ग्राफ कैसा है भाई, ये ग्राफ जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आ जाता है ग्राफ इसका, बहुत आसान है ये ग्राफ याद रखना। ये देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जैसा ग्राफ है, दिस इज V वर्सेस T का ग्राफ, ठीक है, ये बहुत आसान है, ठीक है, सारा चैप्टर बहुत आसान। तो हियर इज द क्वेश्चन, टर्मिनल वेलोसिटी से क्या है, terminal velocity of a raindrop is in air is V if 64 drops or 128 drops and फलाना ढिमकाना drops are combined together, coalesces together, what is the new terminal velocity? Very simple, same वही liquid है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ना तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज हो रही है, ना डेंसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कि केवल रेडियस चेंज हो रहा है। तो भाई पहले टर्मिनल वेलोसिटी कितना था V, तो V टर्मिनल प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। अब 64 ड्रॉप्स को कंबाइन कर दिया तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से नया रेडियस निकल जाएगा, तो 64 ड्रॉप्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसा ही हम लोग का एक क्वेश्चन जो है सरफेस टेंशन में भी है कि अब 64 ड्रॉप्स आर स्प्रेड इनटू या वन ड्रॉप इज स्प्रेड इनटू या 64 ड्रॉप्स आर कोलिसेस टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप या वन ड्रॉप इज स्प्रेड इनटू 64 ड्रॉप्स, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज। ओके, तो यहां तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, जो 64 ड्रॉप्स हैं वो सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 4r, ठीक है। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r square दैट इज 16v, देयरफॉर v न्यू टर्मिनल इज इक्वल टू 16 टाइम्स V। सिंपल है, बहुत आसान है, स्क्वायर कर देंगे तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल गेट देयर। फिर और भी क्वेश्चन इसमें आता है, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि मान लो कि मेरे पास दो ड्रॉप है, ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है, बट दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, ρ1 एंड ρ2। What should be the density? Two different liquid है, बॉडी की डेंसिटी की बात कर रहा हूं। लिक्विड की डेंसिटी ρ1 ρ2 है, बॉडी की डेंसिटी, इस मटेरियल की डेंसिटी σ1 है, इसका σ2 है। कितना आसान क्वेश्चन होता है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये ईटा है और ये 2 ईटा है, तो σ1 σ2 में रिलेशन क्या होना चाहिए इफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम। बहुत सिंपल, दोनों का टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद इक्वेट कर देंगे, यहां से σ1 σ2 का रेशियो। दे आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके। तो प्लीज विस्कोसिटी के ये सारे क्वेश्चंस तो याद रखने ही हैं, कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग मिलेंगे, इसमें हम लोग सरफेस टेंशन शुरू करने वाले हैं बच्चों। सरफेस टेंशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बट ये तो पहले ही बताया था, ये भी याद रखना है, ये जरूर पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू बच्चों, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।